काकरोच जनता पार्टी के संयोजक आशुतोष रंका को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन को क्या जंतर मंतर पर कार्यक्रम करने की अनुमति मिल पाई? आप देख रहे होंगे हमारे बराबर में दो वीडियो चल रहे हैं। यह दोनों वीडियो आज पूरे भारतवर्ष में ट्रेंड कर रहे हैं। अगर इसे यह कहा जाए कि यह सोशल मीडिया का वायरल वीडियो है तो इसमें कोई दो राय या अत्युक्ति नहीं होनी चाहिए। अब आपको मैं यह बता दूं, पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं रिजर्वेशन मतलब आरक्षण हटाओ आंदोलन का है, जिसमें सभी तरह के आरक्षण का विरोध कर रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन के तमाम छात्र नेता हैं और आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंची हुई भारी भीड़ भी है। यह वीडियो उन लोगों की है जिन लोगों का आरक्षण सिस्टम से नाराजगी बनी हुई है। यह जो जंतर मंतर पर कार्यक्रम चल रहा है यह पूर्व निर्धारित था और कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, जंतर मंतर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसा कि आज से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था, काकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भी यही हुआ था। स्टार्टिंग में कुछ कम लोग थे और जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया लोग उसके साथ जुड़ते गए। और दूसरे वीडियो के संदर्भ में भी आप लोग जान लीजिए। दूसरे वीडियो में काकरोच जनता पार्टी के एक नेता हैं और उनके वाहन की और उनके समर्थकों की तोड़फोड़ की जा रही है। यह घटना जयपुर की है। जैसा कि यह घटना जैसे ही घटित हुई सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया और अब आप लोगों तक पहुंच चुका है। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इतनी बातें मैं क्यों कर रहा हूं और क्या मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। नमस्कार, नेताजी कहीं में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं सीपी शुक्ला आप लोगों को जो बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात जो है, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो स्टार्ट करने वाले कुछ कम लोग होते हैं। जैसे जैसे आंदोलन और समय और आंदोलन का मकसद और आंदोलन की गंभीरता साफ होती जाती है, लोग उसके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात जो है कि सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि इस तरह के आंदोलन से जो नए नेता निकलकर बाहर आते हैं आखिर उनका होता क्या है। यह प्रश्न मेरे दिमाग में इसलिए उठने लगा क्योंकि जयपुर में काकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रंका और उनके कार्यकर्ताओं को वहाँ के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीट दिया और उनकी गाड़ियाँ भी तोड़ दी। तो नेताजी की यह स्थिति देखकर मेरे मस्तिष्क में सवाल पैदा हुआ। अभी थोड़े दिन पहले की ही बात है, जो जनता काकरोच जनता पार्टी के लोगों को और उनके कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बैठा के रखी हुई थी, आज उन्हीं लोगों की पिटाई करने पर उतारू हो गई है। क्या देश के युवा अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं? देश की युवाओं का जो प्रतिनिधित्व करने वाले काकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत और उनके कार्यकर्ता थे, क्या उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है? और अगर विश्वसनीयता खत्म हो रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसे ही तमाम प्रश्न हैं, पर इन्हीं प्रश्नों के बीच में काकरोच जनता पार्टी के लोग सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहे हैं कि यह पार्टी विशेष के लोग थे जिन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया। पूरी घटना को एक बात में समझने का प्रयास करते हैं। स्कूल के निरीक्षण के लिए ये लोग गए हुए थे जिसका विरोध हो गया। सीजीपी की टीम जर्जर पशुओं के बारे में चल रही स्कूल की स्थिति का जायजा लेना पहुंची थी। ग्रामीणों का कहना था कि बाहरी लोगों को बिना अनुमति स्कूल में आकर वीडियोग्राफी करने या छात्रों की पढ़ाई में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने लगे। सीजीपी नेता जैसे कि अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका ने आरोप लगाया कि हमला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि काकरोच जनता पार्टी के लोग बिना अनुमति के जबरन संस्था में माहौल खराब कर रहे थे और कांग्रेस इस पार्टी का मुखौटा बनकर राजनीतिक रोटी सेक रही थी, उसका लाभ ले रही थी। यह देखते हुए रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के संयोजक अभिषेक अग्निहोत्री और हर्ष दुबे को एक सलाह तो बनती है, अगर आपको आंदोलन अच्छा लगता है, आंदोलन चला रहे हैं, तो आप लोगों द्वारा, आपकी कमेटी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे भविष्य में आप लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हों और आप भी इसके शिकार हो जाएं। आगे एक नज़र डालते हैं रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का दिन भर जंतर मंतर पे क्या रहा। तो प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम नहीं हटेंगे, जंतर मंतर पे ही करेंगे। दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया है। इस बार जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शनकारी शुक्रवार सुबह जंतर मंतर पर पहुंचे। आंदोलन के आयोजक अभिषेक अग्निहोत्री और हर्ष दुबे का दावा है कि आरक्षण सुधार आंदोलन चला रहे हैं जिसका उद्देश्य देश में जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने की मांग है। प्रदर्शनकारियों के जंतर मंतर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस से अनुमति के लोग के थोड़ा नोकझोंक हुई, गतिरोध जारी रहा। पुलिस ने उन्हें रामलीला मैदान जाने का विकल्प दिया, लेकिन आयोजकों ने वहां जाने से सीधा इनकार कर दिया। अभिषेक अग्निहोत्री ने कहा कि वे जंतर मंतर पर ही मंच पर लगाएंगे।
और किसी भी स्थिति में यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में शाम 4 बजे तक अधिकतम 500 लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी, लेकिन प्रदर्शनकारी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं हुए, अड़े रहे उसी अपनी मांग पर। पुलिस के अनुसार नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने अफवाहों और अपुष्ट सूचनाओं को प्रसारित करने से भी लोगों को आगाह किया है। अब सवाल यह है कि आरक्षण को लेकर उठी यह आवाज़ आगे कितना बड़ा आंदोलन बनती है और सरकार इस मुद्दे पर क्या रूप अपनाती है, और ऐसे आंदोलन की कवरेज और इस आंदोलन की वर्तमान स्थिति से लेके आखिरी तक की कवरेज 2 दिन 4 दिन में लगातार मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।